क्या आप पिछले कुछ समय से ऐसे किसी कारणों से डिप्रेशन में हैं जिनका आपको कुछ पता ही नहीं है? क्या आपका कोई प्रियजन डिप्रेशन में है और आप उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहे? डिप्रेशन की स्थिति के बारे में सद्गुरु की ये अंतर्दृष्टि शायद आपको वे उत्तर प्रदान कर सकेगी जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं। सद्गुरु कहते हैं, मैं ये जो कुछ कह रहा हूं वह इसलिए नहीं है कि मुझे आपके बारे में कोई चिंता नहीं है या मैं संवेदनहीन हूं, लेकिन इसलिए कि आपको जो हो रहा है उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति यही है। अगर आप खुद को डिप्रेशन की स्थिति में ला रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप पर्याप्त मात्रा में तीव्र भावनाएं और विचार अपने मन में पैदा कर रहे हैं, लेकिन गलत दिशा में। अगर किसी विशेष बात के लिए आपकी भावनाएं बहुत प्रबल नहीं हैं या आपके विचार अत्यंत तीव्र नहीं हैं, तो आपका मन निराश नहीं हो सकता, आप डिप्रेशन में नहीं हो सकते। बात बस ये है कि आप ऐसे विचार और भावनाएं पैदा कर रहे हैं जो आपके खिलाफ काम कर रही है, आपके लिए नहीं। तो अपने आप को डिप्रेशन की स्थिति में लाने के लिए आप पर्याप्त रूप से समर्थ हैं। ज्यादातर डिप्रेशन खुद अपने ही बनाए हुए होते हैं। बहुत कम ही लोग वास्तव में किसी रोग के कारण डिप्रेशन में होते हैं। वे कुछ नहीं कर सकते। उनका डिप्रेशन अंदर से किसी आनुवंशिक कमजोरी या ऐसे ही किसी अन्य कारण से होता है। बाकी लगभग सभी लोगों को पागल किया जा सकता है, क्योंकि स्थिर मानसिकता और पागलपन की सीमा रेखा में अंतर बहुत ही पतला, महीन होता है। लोग इसे लगातार धक्का मारते रहते हैं, इसे पार करने में लगे रहते हैं। जब आप गुस्सा होते हैं तब आप इस बीच के अंतर को कम कर देते हैं। वास्तव में आप जानते भी हैं कि आप इस रेखा को पार कर रहे हैं, अंतर को कम कर रहे हैं। इसीलिए कई बार लोग ऐसा कहते हैं, मैं आज उस पर पागल हो गया था गुस्से से। कृपया देखिए, आप किसी पर पागल नहीं होते, आप बस पागलपन की ओर जा रहे हैं। आप किसी पर पागल नहीं हो सकते। आप बस स्थिर मानसिकता की सीमा रेखा को कुछ समय के लिए लांघते हैं, पागलपन की अवस्था तक पहुंचते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। आप इसे रोज क्यों नहीं आजमाते? हर दिन 10 मिनट किसी पर जबरदस्त तीव्र गुस्सा करके देखें। आप देखेंगे कि 3 महीनों में आप डिप्रेशन के रोगी हो जाएंगे। हां, क्यों नहीं? अगर आप चाहते हैं तो ऐसा कीजिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप उस सीमा रेखा